हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भाषा और संस्कृति यानी हिंदी, जो कि एक फाउंडेशन कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, एससी, बीएच, बीसीए के फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए कॉमन होता है। आज हम देखेंगे प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई शतरंज के खिलाड़ी की पूरी समरी, जो कि एक व्यंग है। इसकी समरी शुरू करते हैं। उपन्यास सम्राट और प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में प्रचलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा रची कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विरासत के रंग में डूबा हुआ था। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दोनों मित्र, अपना अधिकांश समय शतरंज का खेल खेलने में बिताते थे। दोनों मित्र नाश्ता करते, फिर खेलने बैठ जाते और देर रात तक खेलते। चूँकि मिर्जा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसलिए खेल उन्हीं के घर होता था। मिर्जा साहब अक्की बेगम इस खेल से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। एक दिन पत्नी ने शिद्दत का बहाना बनाकर मिर्जा साहब को अंदर कमरे में बुलाया। मिर्जा नहीं आए, फिर मीर साहब शतरंज की बारी हार गए, अतः उन्होंने मिर्जा को ज़बरदस्ती कमरे में भेजा। बेगम गुस्से में आग बबूला हो गई थी। उसका गुस्सा मीर साहब पर ज़्यादा था, इसलिए मिर्जा साहब के लाख मना करने बाद भी वे कमरे में गई और शतरंज की बाजी उलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे, भीतर का रंग रूप देख के भाग खड़े हुए। अब शतरंज की बाजी मिर्जा साहब के घर की बजाय मीर साहब के घर होने लगी थी। मीर साहब की बेगम, जो अब तक मीर साहब के बाहर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि मीर साहब की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी अपने प्रेमी से बेखौफ मिलती थी, अब इस समय नई परिस्थिति से उनके द्वारा नाजायज रिश्ते में बाधा उत्पन्न होने लगी थी। एक दिन मीर साहब की पत्नी का प्रेमी सरकारी घुड़सवार बनकर मीर साहब की खोज करता हुआ उनके घर आ पहुंचा और मीर साहब को मोर्चे पर जाने की बात कही। इतना सुनकर ही मीर साहब के होश उड़ गए और अब अगले दिन से शतरंज की बाजी गोमती नदी के किनारे एक खंडर में जमने लगी। यह इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर इस दौरान राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेज कंपनी की फौजें लखनऊ की ओर बढ़ती जा रही थी। शहर में चारों ओर खलबली मची हुई थी और इस सबसे बेखबर मिर्जा और मीर साहब निश्चिंत होकर शतरंज खेलने में मग्न थे। बादशाह और वाजिद अली शाह को पकड़ लिया गया। उन्हें लेकर सेना के सामने निकल गई और उनके सामने से निकल गई थी, दोनों के सामने से। उनके जाते ही फिर शतरंज की बाजी बिछ गई। खेल के हार जाने के बाद मित्रों में कुछ कहासुनी हो गई और उसी बात पे तलवार निकल गई और दोनों ने एक दूसरे को खून कर दिया। इस प्रकार प्रेमचंद्र की यह कहानी तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को चरित्र करती है, जिसमें प्रेमचंद्र ने विलासिता और अय्याशी में डूबे जनमानस को पुनः जागरूक करने की ओर प्रेरित किया है। मिर्जा सज्जाद और मीर और रोशन अली का शतरंज की बाजी के दौरान उपजे झगड़े से अंत हो जाना यह सोचने पर विवश करता है कि काश यह मौत नवाब माजिद अली के पक्ष में और ब्रिटिश सेना के प्रतिपक्ष में हुई होती, लेकिन दुखद बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।